करना होता है, तुरंत लोन पाइए। लेकिन असलियत डरावनी है। उन्होंने जैसे वो फोटोग्राफ्स मुझे दिखाए, मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो गई। हर इंसान के मोबाइल में ना एक नंबर ऐसा होता है जो सामने वाले की जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मुझे खुद को याद नहीं मैंने कितनी रातें बिना नींद के निकाले। लोन ऐप्स की ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसकर भारत में कम से कम 60 लोग खुदकुशी कर चुके हैं। तो क्या आत्महत्या करो मेरा पैसे के फायदा। इन्वेस्टिगेशंस ने भारत में चल रही इस धोखाधड़ी को अंडरकवर ऑपरेशंस के जरिए उजागर किया है। पर्दाफाश उनका जो लोगों को तबाही और बदनामी का डर दिखाकर पैसा कमाते हैं। ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। लोन ऐप के जरिए वसूली का काम जारी है। एक ऐसी गैंग एक्टिव है जो पहले मोबाइल ऐप के जरिए लोन देती है और उसे ना चुकाने के नाम पर फिर बदनाम करती है। क्या आप रील्स देख रहे हैं? क्या आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं? इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो आपकी जान बचा सकती है। भारत में होने वाले जानलेवा ऐप्स के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसके कारण कई भारतीयों की जान चली गई। 1 मिनट की हैकिंग से आपके मान, प्रतिष्ठा और मर्यादा को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से अपने परिवार के लोग, आसपास के लोग मजबूर हो जाते हैं आत्महत्या करने पर। तो आज हम जानेंगे कि इस जानलेवा ऐप्स के पीछे कौन है और कितनी सावधानी बरतनी है और इसके लिए क्या करना है। साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी से बचने का एकमात्र समाधान जागरूकता और सतर्कता। इसके अलावा आपको साइबर फ्रॉड, धोखाधड़ी से कोई नहीं बचा सकता। आज हम जानेंगे रायपुर के डीएसपी साइबर सेल दिनेश सिन्हा सर जी से कि इसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं और किस तरह से बच सकते हैं। पुलिस दोस्त में आपका स्वागत है सर। जिस तरह से ये अभी स्कैम साइबर की घटना काफ़ी बढ़ने लगी है और सबसे महत्वपूर्ण 3 घटनाएं जो लोगों को मजबूर कर देती है और कुछ क्षण में ही उनकी मान, प्रतिष्ठा, सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। पहला हम लोन ऐप्स के बारे में जानना चाहेंगे सर। देखिए, वर्तमान में कुछ जो प्रेवलेंट में चल रहा है उसमें आपको सस्ती दर पे लोन, या आप जैसे आपका सिविल कम है उसके बावजूद भी आपको ज़्यादा अमाउंट में लोन दिलाने के लिए आपको लालच दिया जाता है और इस माध्यम से आपको वो एक ठगी का शिकार बनाते हैं कि आपको बोला जाएगा कि आधार, चाहे आधार के लेवल पे हो, चाहे आपके अन्य केवाईसी डिटेल के लेवल में बोलेंगे आपसे कि आपको ये लोन बहुत सस्ते दर में आपको दिया जा रहा है। जैसे कि आपको छोटे लोन ऑफर करेंगे 5,000 10,000 का, क्योंकि कामकाजी लोगों को छोटे लोन की ज़रूरत पड़ती है, इंस्टेंट लोन की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बिहाफ में वो आपसे कई मरतबा ऐसा भी हो गया है कि कुछ ऐसे ऐप्स हैं, कुछ कंप्लेंट भी हमारे पास हैं जिसमें आपको इंस्टेंट वो 5,000 रुपया लोन देंगे और साथ ही साथ तत्काल वो बोलेंगे कि हमारे जो प्रोसेसिंग फ़ी है या उनके चार्जेस हैं उनके लिए वो 1,500 से 2,000 तक आपको चार्ज कर देंगे और वो 5,000 में से आपको वो केवल 3,000 या 3,500 ही आपको पे करेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि वो विद इन 7 डेज आपको पे करना रहेगा, या हो सकता है कि 15 डेज देंगे। वो बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए होते हैं। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि जब 7 डेज कंप्लीट हो जाएगा तो उसको तो बोला जाएगा, आपको लगातार कॉल किया जाएगा आपको ये नंबर पे और बोला जाएगा कि तत्काल उसको पे कीजिए। चूँकि आपको उन्होंने ज़रूर 35 रुपये या 3,000 रुपये डिस्बर्स किया, परंतु वो बोलेगा कि चूँकि हमने प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे लिया था तो वो 35 आपको 5,000 पूरा लेंगे वो है। और उसके अगर नहीं देते हैं तो उसके बाद इंटरेस्ट भी जोड़ेंगे 1 सप्ताह बाद।
वैसे करके आपको इम्प्रोपोर्शनेट वो आपका पैसे है उसको बढ़ाते जाएंगे। और कई मरतबा ऐसे भी शिकायतें प्राप्त हुई है जिसमें कि आपका जब ऐप इंस्टॉल कराया जाता है तो आपके कॉन्टेक्ट हमने एक्सेस देते हैं उनको, तो कॉन्टेक्ट डिटेल वो अपने पास ले लेते हैं, और जब आप उनको पे नहीं करते हैं तो कई मरतबा वो आपके परिवार वालों को भी परेशान करते हैं कि अमुक व्यक्ति इतना लोन लिया था और उनकी तरफ पे नहीं किया जा रहा है, प्लीज़ उनको बोलिए करके, मतलब आपके परिवार वर्ग के माध्यम से या आपके परिचित के माध्यम से भी वे आपको प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के लोन एफ फ्रॉड बूथ में एक परिलक्षित हुआ था जिसमें कार्रवाई भी रायपुर पुलिस के द्वारा की गई है। और मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के मतलब लोक लुभावने जो लोन है, या आपको कई मरतबा बड़ा लोन की बात भी करते हैं कि आपको 25 लाख 30 लाख की लोन बहुत इजी वे में आपको दिलवा दिया जाएगा, कि आप बहुत प्रोसेसिंग भी नॉर्मल किया जाएगा और आपको मतलब उसको ब्याज नहीं देना होगा, तमाम प्रकार के आपको आपसे बातें कही जाएगी। और जैसे उस एफ के लिए आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस लोन के माध्यम से, मैं सेकेंडरी लोन की बात कर रहा हूँ, उस लोन लेने के लिए हो सकता है कि आपको वो आप 4 लाख के लोन या 5 लाख लोन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, वो प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे फिर बोलेंगे कि आपके लोन को और आगे बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड कराने के लिए, इस प्रकार के करते करते आपसे पैसा लेते लेते हो सकता है कि आपके लोन अमाउंट से ज़्यादा भी पैसा आपके वसूली कर चुके होंगे हुए। इस प्रकार के भी हमें शिकायतें प्राप्त हुई, इसमें अपराध पंजीबद्ध की कार्रवाइयाँ भी हुई है। मैं आग्रह करूँगा कि खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किसी भी प्रकार के कोई लोक लुभावने लोन होते हैं उसके लिए आप कभी अप्लाई ना करें, और ही इन लोगों से सतर्क रहें कि आपको जो सस्ते लोन उपलब्ध करा रहे हैं या छोटे अमाउंट के लोन आपको इंस्टेंट लोन के लिए कर रहे हैं, जो भी बैंकिंग नेटवर्क है, बैंकिंग प्लेटफॉर्म है RBI के द्वारा स्वीकृत अधिकृत उन्हीं के माध्यम से आप लोन लें और इस प्रकार के लोन साइबर फ्रॉड से आप बचें। एक मामला और है सर, जैसे हमको RBI के जो गाइडलाइंस हमने देखी थी कि लोकल अगर कोई भी 1 लाख तक का लोन लेता है कहीं से भी, तो उसके लिए कोई एजेंट प्रताड़ित नहीं कर सकता। ऐसे कई प्राइवेट कंपनियां हैं जो लोन दे देती हैं मार्केट में और लोगों को प्रताड़ित और धमकी देते हैं और बदसलूकी करते हैं, तो लोगों को डरना चाहिए या उसके लिए शिकायत करना चाहिए? देखिए, किसी प्रकार की आपने लोन लिया है और अगर वो आप लोन रीपे करने में तत्समय सक्षम नहीं है और कोई भी व्यक्ति आपको एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, तो आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लोन को कंप्लाई करने का एक लीगल प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के पालन में आप जरूर संबंधित बैंक में, वो चाहे बैंक लोकपाल हो या मतलब संबंधित जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके पास आप जरूर शिकायत कर सकते हैं इस प्रकार के, अगर कोई व्यक्ति आपको अनावश्यक दबाव या धमकी किसी लोन को रीपे करने के लिए देता है। तो किसी प्रकार की अगर वो पहुंच या कुछ भी अपनी पहचान बताते हैं तो वो ऐसा कौन सा हेल्प डेस्क नंबर रहेगा जिनसे वो मदद ले सकें? आप क्या बोलते हैं, संबंधित बैंक में इस प्रकार की धमकी और इस सब चीज़ के लिए एक कंप्लेन नंबर भी दिया जाता है, जो या बैंकिंग लोकपाल की हो या किसी अन्य उनके द्वारा हेल्पलाइन जो जारी किया गया है, उसमें आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। और अगर मान लो कोई क्राइम की परिधि तक अगर उन्होंने आपको परेशान किया है या आपको ऐसा घटना कारित किया है तो आप संबंधित थाने में भी सूचित कर सकते हैं। एक और मामला काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसके लिए बात भी लोग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ अगर वो घटना हो जाती है तो वो कहीं बता भी नहीं पाते हैं। वो सेक्स एक्सटॉर्शन का ये काफ़ी बड़ा मामला है और हम इसको जानेंगे कि इसमें कम समय में अगर ऐसी घटना होती है तो तुरंत क्या करें और ऐसा क्या करें कि वो खुद भी ना परेशान हो, क्योंकि ब्लैकमेलर्स तो वीडियो तो लीक कर ही देते हैं, आखिर में भेज ही देते हैं, तो उसको बचने के चक्कर में वो डिप्रेशन में वो गलती करते बैठते हैं और आखिर में उनको साइबर सेल में आना ही पड़ता है। वर्तमान में सेक्सटॉर्शन जो गैंग सक्रिय हैं उनके द्वारा लगातार इस प्रकार के घटना घटित किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। इसमें अभी किसी भी एज के व्यक्ति को, मेल पर्सन को ज़्यादा वो टारगेट करते हैं। किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट वीडियो कॉल करके और फिर उनको उसके माध्यम से अपने वैसे वीडियो बना लेते हैं जो आपत्तिजनक टाइप के हो, जिसको व्यक्ति एक प्राइवेट चीज़ें वो अपने मोबाइल में कैद कर लेते हैं और वो चीज़ों को कोई व्यक्ति शेयर भी नहीं कर सकता कहीं पर, जिस वजह से वो कहीं पर कंप्लेन करने की बात हो या अपने दोस्तों में, अपने परिवार में शेयर करने से चेताता है। इसकी फ़ायदा उठाते हुए जो ऐसे जो एक्सटॉर्शन गैंग है वो
आपको अनावश्यक दबाव डालेंगे और बोलेंगे कि कई मरतबा तो ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं, नॉलेज में भी आया है, जिसमें वे जो गैंग रहते हैं उसमें कुछ मेंबर कोई क्राइम ब्रांच का नाम लेंगे और कुछ लेंगे, कई यूट्यूब में के जो यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब संचालक हैं उनके नाम लेंगे और बोलेंगे कि ये वीडियो आपका कंटेंट हमारे पास है और ये कंटेंट हम यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, अगर तत्काल पैसे जमा नहीं करते हैं तो या बोलेंगे ये हम क्राइम ब्रांच में दे देंगे, किसी संबंधित या किसी थाने में दे देंगे, जिससे कि आपके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। वैसे करके आपको दबाव डालकर आपको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास कई मरतबा नज़र में आए हैं। तो इस सब चीज़ों से आप हमेशा दूर रहें और कभी भी किसी के साथ ऐसी कुछ घटना घट गई हो तो ज़रूर वो संबंधित थाने में, साइबर सेल में आके एक बार ज़रूर रिपोर्ट करें, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को किसी के सामने रखेंगे नहीं तब तक आपका कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, और वो जब तक आप किसी की हेल्प लेंगे नहीं तब तक आपको वो परेशान करते रहेंगे। कई बार ये देखा गया साइबर सेल में सर, या लोगों को कानों तक ये बात पहुंच गई कि साइबर सेल जाते हैं फिर वहाँ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती या हमें ही परेशान किया जाता है। एक अफवाह भी फैली हुई है सोशल मीडिया में हो या लोगों के, तो आपसे जानना चाहते हैं कि ये अफवाह को कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर साइबर सेल आता है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो, जैसे आपने जो बात किया एक्सटॉर्शन की बात हुई, तो जरूर उस व्यक्ति का हेल्प किया जाता है, क्योंकि जो सामने वाला जो क्रिमिनल है वो आपके 1 to 1 आपके पास नहीं है ना, ये हमारे जुरिडिक्शन में, हमारे जो थाना क्षेत्र के अधीन है या जिले के अधीन है, जिसको हम तत्काल उसको पकड़ सकें और तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई से ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, चूँकि वो डिस्टेंस लोकेशन में होता है और इस प्रकार के घटना वो बहुत ही प्लानिंग के साथ लेयर के साथ करता है, जिससे कि हमको थोड़े से फिल्टर आउट करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी टाइम की ज़रूरत पड़ती है। और इस कंप्लीट हमारे जो साइबर जो टेक्निकल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ज़रूर हम उस तक पहुंचते हैं और उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है। अभी एक आया व्हाट्सएप में लिंक बैच के पूरे मोबाइल को हैक कर लेते हैं। हमने ऑफर देके उस पर क्लिक करते ही, तो उसके लिए तुरंत कैसे सावधानी बरतें जिनसे उसके अकाउंट से बैलेंस या किसी भी चीज़ को डिडक्ट होने से बचा जाए? अभी रिसेंट में कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई, भले हालांकि यह वेरिफिकेशन के विषय है कि एक्चुअल में वो किस माध्यम से ऐसा हुआ है कि किसी का मोबाइल में किसी भी माध्यम से, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, किसी या अपने टेक्स्ट मैसेज के माध्यम पे कोई किसी को लिंक भेजता है या सामने वाले से OTP पूछता है या सामने या किसी प्रकार के ऐप इंस्टॉल करता है और उसके बाद वो व्हाट्सएप को हैक कर ले रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी प्रकार के भी अनजान व्यक्ति अगर आपको किसी प्रकार का लिंक शेयर करता है या कोई भी आपसे कोई, चाहे वो इंस्टाग्राम आईडी या लिंक शेयर करके आपको बोलता है कि इसमें ये लॉगिन करके बताइए करके, या किसी प्रकार के आपको ऐप इंस्टॉल कराने की कोशिश करता है, तो आप इन सब से बचें, क्योंकि ये आपके मोबाइल को अपने उसमें क्या बोलते हैं, कंट्रोल में ले सकता है। सामने वाला जो फ्रॉडलेंट है उनके कंट्रोल में दे सकते हैं आपके मोबाइल को, और आपके मोबाइल की पूरी डेटा कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो इसी वजह से मैं अपील करना चाहूँगा, किसी प्रकार के लिंक को कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में भी क्लिक न करें या किसी के लुभावनी बातों पे ना आकर अपने मोबाइल का सुरक्षा रखें। सर वो भी बता देंगे कि जैसे ये हैक हो गया वो अपने मोबाइल की सिम को चेंज करेंगे और क्या करेंगे? जैसे कुछ ऐसी बातें आ रही है, अगर हैक हो गया है तो वो मतलब संबंधित सबसे पहले तो आप साइबर थाने में कंप्लेन कीजिए, जिससे कि साइबर जो हमारा सेल है वो मदद कर सके, और उसके पश्चात जो भी इंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से जो भी वो टेक्निकल ग्राउंड में आपके मोबाइल का एक परीक्षण कर लेगा। आफ्टर एग्जामिनेशन जो भी चीज़ें आएंगी उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप अपना छोटे अमाउंट के जो मामले आते हैं 5,000, 10,000, 15,000, तो इसमें किस तरह की कार्रवाई की जाती है या उसमें चांसेस होते हैं रिफंड आने के? छोटे अमाउंट की भी घटनाएं होती हैं साइबर फ्रॉड की, उसमें जो हमारे पास साइबर सेल में एक अलग से एक विंग है, जिसमें से प्रॉपर एक पोर्टल पे आपको लॉगिन करना होता है। चाहे तो आप खुद ऑनलाइन कर सकते हैं संबंधित थाने के माध्यम से, हम हेल्प डेस्क के माध्यम से, हमारे साइबर पोर्टल के माध्यम से, जिसमें cybercrime.gov.in में वो प्रॉपर उसका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, उसका एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, एप्लीकेशन नंबर मिलता है। एप्लीकेशन नंबर के आधार पे संबंधित बैंक में, जिस भी बैंक में, जिस भी वॉलेट में पैसा गया रहता है उसको ट्रेल किया जाता है। उस ट्रेल करने के पश्चात अगर वो पैसा अगर कैश नहीं निकला है, संबंधित खाते में ही सेकंड पार्टी में रखा हुआ है, तो उसको होल्ड करा के संबंधित न्यायालय के माध्यम से उसको
विक्टिम है उनको वापस किया जाता है। जब आपके साथ साइबर अपराध हो जाते हैं, धोखाधड़ी हो जाती है, जो अपराधी है वो आपके डर का फ़ायदा उठाते हैं और सीधे आपके डर को टारगेट करते हैं। कहीं ना कहीं आखिर में आपको साइबर सेल या आपके नज़दीकी थाना आपको शिकायत करने जाना ही पड़ेगा। लेकिन तब भी अगर आपको कहीं बहुत ज़्यादा डर लगता है तो मेरा एक पर्सनल सुझाव है कि जब ऐसे केसेस आते हैं, जब आपके फ़ोटो न्यूड करके वायरल करने की जो धमकी दी जाती है, तब एक काम आप ये कर सकते हैं कि अपने स्टेटस पे एक मैसेज डालें कि मेरे मोबाइल को हैक किया गया है और अपराधी द्वारा मेरे फ़ोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जा रही है और वो गंदी गंदी फ़ोटो में लगाने वाले हैं। ये एक AI टूल्स आता है जिसकी मदद से फ़ोटो बनाई जाती है और जो ओरिजिनल जैसी ही लगती है। तो जब तक मेरी इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो जाता तब तक मैं अपना मोबाइल बंद कर रही हूँ। तो आपको अपने लोगों को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा, उन तक ये मैसेज भी पहुँच जाएगा और तब तक के लिए आप निश्चिंत हो गए, आप अपना काम कर पाएंगे और मानसिक प्रताड़ना से बच पाएंगे। पीड़ित व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा मानसिक तौर पे और आर्थिक तौर पे ज़्यादा परेशान हो जाता है स्कैम होने के बाद। पुलिस दोस्त के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जागरूक रहें, सावधान रहें। हर दिन रात्रि 10:30 बजे आप सभी को जागरूक करने के लिए वीडियो आएंगे। अपने परिवार दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। हर दिन रात्रि 10:30 बजे आप सभी को जागरूक करने के लिए वीडियो आएंगे। अपने परिवार दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें।